दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने जिनका अनुभव लेके आ रहा हूं, उनका पूरा नाम है रवि नारायण जी मेश्राम। इसके पहले भी आपने रवि का एक अनुभव हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, जिसका थंबनेल मैं यहां लगा रहा हूं। अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। रवि का परिवार नागपुर से 15 किलोमीटर दूर कामठी नामक एक छोटे से शहर में रहता है। आखिर क्यों यह परिवार परमात्मा एक मार्ग में आया, इसका कारण आज मैं इस अनुभव में बताने जा रहा हूं। तो आप दर्शकों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। कहते हैं कि जब इंसान गहरे दुख में होता है, तभी उसे सही रास्ता मिलता है। रवि के शब्दों में, सुखी लोगों को यह मार्ग दिखता ही नहीं। ये बात उनके जीवन में बिल्कुल सच साबित हुई। उनके परिवार का दुख इतना गहरा था कि उसे सिर्फ दुख कहना उस दर्द के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए वह कहते हैं कि उनका परिवार बहुत ज्यादा दुखी था। इस दुख की जड़ थे उनके पिता, जिन्हें शराब और जुए की बुरी लत थी। हैरत की बात यह थी कि उनके पिता इस लत में भी खुश थे, लेकिन इस एक शख्स की आदत ने पूरे परिवार को नरक बना दिया था। रवि की मां, उनकी दो बहनें और खुद रवि, सबके सब इस गम के साए में जी रहे थे। एक शराबी पति और एक गरीब घर की महिला की जिंदगी कैसी होती है, यह शायद हम में से बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इस मार्ग के सेवकों को यह अनुभव अच्छी तरह पता है। रवि के पिता रोज शराब पीकर घर आते और उनकी मां के साथ मारपीट करते थे। दिन भर काम करके थक कर लौटी मां को घर में आराम नहीं, बल्कि मार और अपमान मिलता था। पिता घर पर कोई काम नहीं करते थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर थी। वह दिहाड़ी मजदूरी करती थी ताकि उनके बच्चों को दो वक्त की रोटी मिल सके। मां खुद तो अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझा था। इसी कारण उन्होंने कभी अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि अगर मां एक दिन भी काम पर न जाए तो रात में उनके बच्चों को भूखे सोना पड़ता। उनकी जिंदगी रोज कमाकर खाने पर निर्भर थी। दिन भर की मेहनत के बाद जब मां घर आती तो उन्हें लगता कि अब आराम मिलेगा, लेकिन आराम तो जैसे उनकी किस्मत में था ही नहीं। घर आते ही उन्हें बच्चों के लिए खाना बनाना होता। जैसे ही खाना तैयार होता, पिता कामठी दर्शन करके घर लौट आते। यहां कामठी दर्शन का मतलब था शराब पीकर गांव घूमकर आना। घर आते ही वह मां से शराब के लिए पैसे मांगते। थकी हारी मां के पास उन्हें पैसे देने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनमें मार खाने की हिम्मत नहीं बची थी। पिता के आते ही घर का माहौल दहशत से भर जाता था। रवि और उनकी दोनों बहनें डर के मारे कांप जाते थे। उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि यह रोज की बात थी। जहां दूसरे बच्चे शाम को अपने पिता के आने पर खुश होते थे, वहीं रवि को अपने पिता का आना किसी शैतान के आने जैसा लगता था। वे तीनों नींद का बहाना करके बिस्तर पर लेट जाते थे ताकि उन्हें मारना पड़े। अगर वे जागते हुए मिल जाते तो बिना किसी गलती के भी पिटाई होती थी। लेकिन मां कहां जाती, उन्हें तो खाना परोसने के लिए उठना ही पड़ता था। फिर बिना किसी वजह के पिता झगड़ा शुरू करते और मां को इतना मारते कि उनके शरीर में सिर्फ जान ही बची रहती थी। यह सब रोज होता था। पड़ोसियों ने भी इस रोज के झगड़े में दखल देना बंद कर दिया था, क्योंकि वे भी आखिर कितने दिन बचाते। जो भी बीच बचाव करने आता, पिता उसे भी गालियां देते थे। इतनी मार सहने के बाद भी अगले दिन मां काम पर जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह काम पर नहीं जाएंगी तो उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। वह अपने दर्द और तकलीफों को भूलकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती थी। पिता को तो परिवार की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी लत और अपना पेट भरने की चिंता थी। घर में क्या चाहिए, बच्चों ने खाना खाया या नहीं, ऐसी बातें वे कभी नहीं पूछते थे। इसी कठिन माहौल में रवि धीरे धीरे बड़े हुए। तीसरी कक्षा से ही वह गर्मियों की छुट्टियों में एक होटल में काम करने लगे, ताकि मां का हाथ बंटा सके। उन्हें हफ्ते के 60 रुपये मिलते थे। उनकी मां उन्हें ट्यूशन नहीं लगवा पाई, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती थी। लेकिन रवि को लगता है कि शायद भगवान ने उन्हें अच्छी बुद्धि दी थी, इसलिए उन्हें कभी ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने दोस्तों के ट्यूशन जाने के बावजूद रवि घर पर ही पढ़ाई करते थे और पहली से 7वीं कक्षा तक हमेशा अव्वल आते रहे। हालांकि रवि की पढ़ाई में तरक्की हो रही थी,
पर घर का माहौल वैसा का वैसा ही था। उनकी माँ इतनी मेहनत करती थी, फिर भी उन्हें घर में एक शब्द कहने की आजादी नहीं थी। पिता हमेशा उनका अपमान करते थे, लेकिन उनकी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही थी और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। शायद माँ के इन दुखों को देखकर भगवान का भी मन भर गया था। उनकी मदद के लिए भगवान एक सेवक के रूप में दौड़ते हुए आए। एक दिन रवि के घर के पीछे एक घर बन रहा था, जहां उनकी माँ काम पर थी। यह घर श्री रामदास जी माकोड़े का था। अगले दिन जब माकोड़े चाचा जी का एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं आया, तो उनकी पत्नी सौ देवकाबाई ने रवि की मां से कहा कि अगर उनके पति घर पर हो तो उन्हें काम पर भेज दे। मां ने घर आकर जब पिता से यह बात पूछी तो एक चमत्कार ही हो गया। जो पिता 4-4 साल घर में रहते थे और कभी काम पर नहीं जाते थे, वह उन चाची के कहने पर काम करने के लिए तैयार हो गए। काम करते समय एक बार वह चाची वहां मौजूद महिलाओं को और रवि की मां को परमात्मा एक मार्ग के बारे में बताने लगी। सभी महिलाएं ध्यान से उनकी बातें सुन रही थीं। रवि के पिता को भी यह बातें सुनाई दी और उन्होंने भी पूरा ध्यान से उन्हें सुना। शाम को घर लौटकर पिता ने अपनी पत्नी से कहा, हम सबको भी परमात्मा एक मार्ग में जाना है। मां को विश्वास ही नहीं हुआ। इस मार्ग में आने के लिए शराब छोड़नी पड़ती है और सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें शक था कि उनके पति यह सब कर पाएंगे, लेकिन उसी रात वे सब मां कोड़े चाचा जी के घर गए। उन्होंने मार्ग के बारे में विस्तार से समझाया और सभी नियम बताए। अगले दिन सुबह जिनकी यह परिवार पूजा करता था, उन सभी की घर में लगी हुई प्रतिमाएं निकाली, उनका विसर्जन किया और घर की साफ सफाई करके वे मां खोड़े चाचा जी के साथ कामठी शाखा के मार्गदर्शक श्री श्रावण जी मोहतुरे के घर गए। मार्गदर्शक जी ने भी उन्हें बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने अनुभवों से उन्हें दैवी शक्ति की कृपा से अवगत कराया। फिर उन्होंने उन्हें वचनबद्ध करके 3 दिनों के लिए कार्य दिए। यह साल 1988 था जब उन्होंने इस मार्ग में प्रवेश किया। घर आकर उन्होंने तुरंत उन 3 दिनों के कार्यों की शुरुआत की और उन 3 दिनों में ही उनका घर पूरी तरह से बदल गया। रवि ने कभी स्वर्ग तो नहीं देखा था, लेकिन उन 3 दिनों में उन्हें अपने घर में स्वर्ग जैसा एहसास हुआ। रवि के पिता का वह गलत बर्ताव और शराब की लत पूरी तरह से छूट गई थी। उनके घर में ऐसी खुशहाली और शांति पहले कभी नहीं थी। यह सब भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की ही कृपा थी। धीरे धीरे वे इस मार्ग के अनुसार कार्य करते गए और उनके जीवन में सुख शांति बढ़ती गई। उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। रवि बताते हैं कि अगर कोई तत्व, शब्द और नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन से वे सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद रवि ने और एक उनके परिवार को आया हुआ अनुभव साझा किया है। यह उस समय की बात है जब उनके परिवार को परमात्मा एक मार्ग से जुड़े हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। यह साल 1988 था। परिवार के सभी सदस्य उत्साह और लगन से अपना रोज का कार्य करते थे। उनके पिता, जिन्हें पहले शराब की बुरी लत थी, अब परमेश्वरी कार्य में बहुत रुचि लेने लगे थे। वह परिवार के किसी भी सदस्य को काम में ढिलाई नहीं बरतने देते थे। इतना ही नहीं, वह घर पर ताला लगाकर पूरे परिवार को हर चर्चा बैठक में लेकर जाते थे। यह उनके जीवन में आए एक बड़े बदलाव का सबूत था। उनकी दिनचर्या बहुत ही अनुशासित थी। रवि के पिता सुबह 2 या 2:30 बजे उठ जाते थे। उन दिनों बहुत ज्यादा ठंड होती थी, इसीलिए वह उठकर सभी के लिए स्टोव पर पानी गर्म करते थे। तब उनके घर में गैस चूल्हा नहीं था और वे स्टोव का इस्तेमाल सिर्फ पानी गर्म करने के लिए करते थे, ताकि सुबह की विनती करने में देर ना हो। घर का बाकी सारा खाना चूल्हे पर ही बनता था। सबकी बारी बारी से नहाने के बाद वे सुबह अपनी विनती करते थे। विनती के बाद सब चाय पीते और फिर रवि अपनी पढ़ाई में लग जाते थे। उनका हर दिन इसी तरह से चलता था। एक दिन विनती के बाद रवि की मां ने स्टोव पर चाय बनाने के लिए रखा, लेकिन स्टोव बीच में ही बंद हो गया क्योंकि उसमें मिट्टी का तेल मतलब रॉकेल खत्म हो गया था। घर में भी और रॉकेल नहीं था। उन दिनों उनके पास बीपीएल राशन कार्डन था, जिससे उन्हें मिट्टी का तेल बाजार से बहुत सस्ता मिलता था, 5 रुपये में 1 लीटर। यही 5 लीटर तेल वे पूरे महीने चलाते थे।
उस दिन जब स्टोव बंद हो गया तो माँ ने चूल्हे पर चाय बनाई और सबने चाय पीकर अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन पिता को राशन की दुकान से तेल लाना था, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण वह भूल गए। रात को सबने खाना खाया और सो गए। सुबह पिता उठे, स्टोव जलाया और पानी गर्म करने लगे। पानी गर्म होने के बाद उन्होंने सभी को उठाया और सब नहाने के बाद समय पर अपनी विनती करने लगे। विनती के बाद मां ने फिर से स्टोव पर चाय चढ़ाई, लेकिन इस बार स्टोव अचानक बंद हो गया। तब मां को याद आया कि मिट्टी का तेल तो कल ही खत्म हो गया था। यह सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पिता से पूछा, आप मिट्टी का तेल कब लेकर आए? पिता ने जवाब दिया, मैं तो तेल लाया ही नहीं। यह सुनकर मां और पिता दोनों गहरे सोच में पड़ गए कि बिना मिट्टी के तेल के स्टोव जला कैसे। यह वाकई भगवान की एक अद्भुत लीला थी। शायद भगवान नहीं चाहते थे कि रॉकेल न होने के कारण इन्हें विनती करने में कोई दिक्कत आए। ठंड का मौसम था और गर्म पानी से नहाना जरूरी था। अगर वे चूल्हे पर पानी गर्म करते तो गीली लकड़ियों के कारण आग देर से जलती और विनती में बहुत ज्यादा देर हो जाती। परमात्मा उनकी इस परिस्थिति को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने खाली स्टोव को भी जलने के लिए मजबूर कर दिया ताकि विनती में कोई देरी ना हो। लेकिन जब विनती पूरी हो गई और मां ने चाय बनाने के लिए स्टोव फिर से जलाया तो वह बंद हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान को पता था कि अब विनती पूरी हो चुकी है और अब चाय चूल्हे पर भी बनाई जा सकती है। एक दिन पहले जब वे चाय बना रहे थे तब उसका स्टोव अचानक बंद हो गया था। रवि के पिताजी ने कई बार उसे दोबारा जलाने की कोशिश की और यह पक्का करने के लिए कि उसमें मिट्टी का तेल है या नहीं, उसे उठाकर हिलाकर भी देखा था। यह बात एक दिन पहले ही पक्की हो गई थी कि स्टोव में मिट्टी का तेल खत्म हो गया था। लेकिन बिना ईंधन डाले उनका स्टोव जला और 5 लोगों के लिए नहाने का पानी गर्म हुआ। यह उनके परिवार पर भगवान की कृपा का पहला चौंकाने वाला अनुभव था। यह अनुभव सुनने के बाद दर्शकों को लग सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता या फिर यह बताया हुआ अनुभव झूठा है, तो ऐसे दर्शक कृपया अपने धैर्य से काम लें। मैंने खुद रवि से इस विषय पर बात की है और यह कंफर्म भी किया है। इस तरह का एक और अनुभव आपने सुना होगा जिसमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी सिर्फ दूध की चाय पिए थे जब एक भैंस ने दूध दिया था, जबकि उस भैंस के बछड़े ने पहले ही दूध पी लिया था। इस मार्ग में अलग अलग तरीके के अनुभव सेवकों को आते हैं जो हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस अनुभव से क्या सीखें। यह अनुभव हमें कई गहरी बातें सिखाता है। रवि की मां इस कहानी की असली नायिका है। उनका त्याग, सहनशीलता और अपने बच्चों के लिए लड़ने की अदम्य शक्ति हमें यह बताती है कि एक मां अपने परिवार के लिए क्या कुछ कर सकती है। उनके दर्द और संघर्ष ने ही रवि और उनके परिवार को एक बेहतर भविष्य दिया। परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश करने के बाद उस परिवार के जीवन में जो बदलाव आया वह चमत्कारी था। यह दिखाता है कि सही मार्ग, सही सिद्धांतों और नियमों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन कैसे पूरी तरह से बदल सकता है और उसे सुख शांति मिल सकती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रवि के परिवार ने मुश्किलों में भी धैर्य रखा और अंत में उन्हें एक खुशहाल जीवन मिला। इस कहानी का सार यह है कि परमेश्वरी कृपा हमेशा हमारे साथ है और वह हमारे शब्दों और कार्यों पर काम करती है। हमें बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना काम करते रहना चाहिए। फल देने वाले स्वयं भगवान हैं और वह हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हमारे YouTube चैनल पर काफी अनुभव देखने के बाद खुद रवि ने यह उनका अनुभव यहां बताने के लिए हमें कहा था, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है तो कृपया हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें ताकि हम आपके अनुभव हमारे चैनल पर बता सके और बाकी लोग उनसे प्रेरणा और सीख ले सके। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करते हैं। यदि आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं तो बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार।